जिखरियो तार 9 पर्व 12 पद। हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम्भे माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस, आंभे तुमको दुई गुणा मंगल देवा बोली आजी प्रकाश करुअछु। हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम्भे माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस, आंभे तुमको दुई गुणा मंगल देवा बोली आजी प्रकाश करुअछु। आज आम को प्रभु कौन कहती आउ जिखरियो को कौन कही जिखरियो को आत्मा को द्वारा जिखरियो कौन होते चालित होते आउ सी आत्मा को द्वारा जो चालित हो कहती सदा प्रभु जिखरियो भविष्य वक्ता को या कहते जे तुम्भे माने फेरी आस से दृढ़ गड़ जो गड़ की सुरक्षा दब जो गड़ की सुरक्षार स्थान जो सदा प्रभु सुरक्षा दे पारती से परमेश्वर निकट को तुम्भे माने कौन कर फेरी आस कारण से सदा प्रभु हूँ दृढ़ बाड़ आमर आश्रय स्थल से सदा प्रभु आउ से निकट को तुमने फेरी आस आम जदि बुझा ताहले आम जिखरियो तार एक पर्व को चली जावा एक पर्व रु जदि पाठ करिबा तार 3-4 पदरे लिखा जाए जिखरियो कौन करछंती मोर टॉपिक है ईश्वर को निकट को फेरी आसवा आह्वान दियंती सदा प्रभु ईश्वर निकट को फेरी आसवा आम को आज आह्वान दौरान आम जो पथरे था ना कहीं सदा प्रभु आम को आज आह्वान करुँच जिखरियो को प्रभु आह्वान करते जेपरी से लोक मान निकट को जाई से भूल को देखदेवे जद्वारा लोक मैंने निज भूल को बुझी ईश्वर निकट को कौन करेंगे फेरी आसवे से सदा प्रभु आम को आज कहते से को पथर तुम्हें माने फेरी आस से दिन इस्राएल जाति मान को कहते आज आम को कहते जो ईश्वर के आम को सुरक्षा देवे जो ईश्वर ताकर से दृढ़ बाड़ ठिया से परमेश्वर निकट को फेरी आसवाई कहते ईश्वर प्रति आज आम कौन करवा मन फेरइबा इस्राएल लोक मैंने जपरी ईश्वर ठारे आसक्त हो बंचे से जिखरी भाववादी आह्वान दियंती कौन ना ईश्वर प्रति फेरिबा और पापुरु विमुख होगा अबाध्यतार परिणाम जे केते भयंकर ता से स्मरण कराई देइचंती तार 3-4 पदरे लिखाई एथिपाई तुम्भे जिखर तार एक पर्व 3-4 पद लिखा जाए एथिपाई तुम्भे एही लोक मान को कुह सन्याधिपति सदाप्रभु यही कथा कहती तुम्भे माने आंभ प्रति फेर या सन्याधिपति सदाप्रभु कहती तहिरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा या सन्याधिपति सदाप्रभु कहती एटारे आम केते थर चेतनामूलक वाक्य देइचंदी जे सन्याधिपति सदाप्रभु यही कथा कहती तहिरे आंभे तुम्भ मान प्रति फेरिबा तुम्भे माने आपण मानकर पूर्व पुरुष गुणर तुल्य हो नाही जो मान को डाकी पूर्व कालर भविष्य वक्ता मैंने उच्च स्वर कहले सन्याधिपति सदाप्रभु यही कथा कहती तुम्भे मैंने आपण अपना को पथरु आपण अपना को क्रिया एबे फेर मात्र से माने शुणिले नहीं कि आंभ प्रति कर्णपात कले नहीं या सन्याधिपति सदाप्रभु कहती सुंदर भाव सदाप्रभु से आह्वान करुचंती आमाने मन रखा ईश्वर प्रति फेरिबा आ से पापुरु विमुख होगापाई आमान को मध्य आज चेतना दौरान से दिन इस्राएल जाति को इस्राएल लोक मान को से दिन जिखरी भविष्य वक्ता द्वारा से आह्वान करते अबाध्यतार परिणाम जे केते भयंकर ताहा से स्मरण कराई देइचंती आज आमान को मध्य ताहा स्मरण कराउचंती मन रखा ईश्वर ठारू दूरे जाई पापरे जीवन काटिवा द्वारा आमे शैतान अधीन हो जंत्रणा भोगु थाउ तेणु समय थाउ थाउ पापर विमुख हो प्रभु कहती आंभ प्रति फेर तहिरे आंभे तुम्भ प्रति फेरिबा जाकुब तार 4 पर्व 8 पदरे लिखा जाए आंभ प्रति फेर तहिरे आंभे तुम्भ प्रति फेरिबा आमान को चेतनापूर्वक वाक्य दे डाकुचंती मो निकट को फेरी आस से को पथरु फेरी आस ताले आंभ को आंभे तुम्भ को आशीर्वाद करिबा आज आम के पथरे अच्छु आत्मा का द्वारा चालित हो से कहते जिखरियो से कुपथर आपणा आपणा को फेरी आसवाई से कहते गीत संहिता तार 18 पर्व 2 पदरे लिखा जाए सदाप्रभु मोहर शैल और मोहर गड़ और मोहर उद्धारकर्ता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांक ठारे शरण नेबी मोहर ढाल और मोहर परित्राण शुंग मोहर उच्च दुर्ग केते सुंदर भाव से सदाप्रभु कहते
मोहर शैल से आम शैल होती से आम दृढ़ गढ़ होती से आम उद्धारकर्ता होती से आम शरण नापी निकट शरण नापी डाकुंट मोहर परित्राणर शुंग दाऊद सुंदर भाव में कहते जे सी मोर ढाल सी मोर परित्राणर शुंग मोर उच्च दुर्ग कारण दाऊद अनुभव करते परमेश्वर को सदाप्रभु को अनुभव करते जेहेतु परमेश्वर सुरक्षा मध्य रखी से मोहर उच्च दुर्ग मो निकट को फेरी आस बोली से कहते आम्भे तुमको 2 गुण आशीर्वाद करवा आमे गत वर्ष जहाँ आमे पाई नथुलु 2025 साल रे आमाने एई वर्ष चेष्टा करू से 2 गुण आशीर्वाद पाइबा पाई परीक्षा रे हो विभिन्न भाव व्यवसाय हो विभिन्न भाव रे कोनसी कार्य रे हो बा चाकरी क्षेत्र हो बा आमाने पिला माने परीक्षा दउचंदी से परीक्षा रे हो से आमान को डाकुचंदी 2 गुण आशीर्वाद ए वर्ष आमे तुमको देबा अनेक लाभ तुमर हम बोली आमान को से डाकुचंती आ कहउचंदी मो निकट को फेरी आस आज आमान को विभिन्न प्रकार पथ दे से डाकुचंती हितोपदेश तार 1 पर्व 15 पद रे लिखा जाए हितोपदेश तार 1 पर्व 15 पद रे हे मोहर पुत्र तुम्हें सेमानक संगे सही पथरे चाल नहीं सेमानक पथरु अपना पाद अटका आज पिला माने मोर प्रिय माने आमान को से चेतनामूलक वाक्य कहउचंती हे पुत्र हे संतान संतति हे मोर प्रिय माने सेमानक संगे सही पथरे चाल नहीं सिकु पथरे चाल नहीं सेमाने सेमानक पथरु अपना अपना पाद को अटका जदि आम से कुपथरे जाऊचु से मंद पथरे जाऊचु ताहले प्रभु आम को से चेतनामूलक वाक्य कहते से पथर तुम्हें फेरी आस मु तुमको कौन करी 2 गुण आशीर्वाद देवी आज से आशीर्वाद पाइबा आम योग्य कि तुमने से कुपथरु फेरी आस से पाप पथरु फेरी आस जदि तुम्हें फेरी आसो ताहले आम तुमको सब विषय रे आशीर्वाद करिबा कहार बहुमूल्य संपत्ति आमे लुंठन करिबा नहीं कहार अनिष्ट चिंता करिबा नहीं ताहले आमान को प्रभु कौन करिवे से कुपथरु फेरी आसीबा पाई अनेक आशीर्वाद आमान को पाखरे से रखिचंती गीत संहिता तार 1 पर्व 1 पद रे जेपरि लिखा जाए सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोर अभाव हेबो नहीं गीत संहिता तार 1 पर्व 1 पद लिखे जो माने जो जन दुष्ट मान मंत्रणा रे बसे नहीं अबा पापी मान मार्ग रे चले नहीं ठिया हुए नहीं कि अबा निंदक मान सभा रे बसे नहीं जो माने आज आमान को मध्य कहउचंदी जो जन दुष्ट मान मंत्रणा रे चले नहीं से दुष्ट मान मंत्रणा आमे चलिबा नहीं अबा पापी मान मार्ग रे ठिया हेबा नहीं कौन सी विषय रे कौन सी अनिष्ट चिंता में करवा नहीं ताहले से निंदक मान सभा रे बसिबा नहीं जो माने परचर्चा करिवे जो माने आ विषय ता विषय कथा होतवे सेठारे आमे बसिबा नहीं ताहले से हम मान को आज 2 गुण आशीर्वाद करिया पाई मोर प्रिय माने डाकुचंती से को पथरु फेरी आस ख्रीष्ट विश्वासी आज इच्छा करे से अनंत नरक रु फेरी आसिया पाई से अनंत स्वर्गीय पथरे जीवा पाई आम माने चाहि थाउ आज आम जीवन रे कि प्रकार आशीर्वाद प्रभु रखिचंती कि प्रकार भाव में से कुपथरु आमे फेरी आसिया पाई आम को चेतना दउचंती आमे से इस्राएल लोक माने जेपरि से कुपथरु फेरी आसीबे जो चेतनामूलक वाक्य आम को से देइचंती आ से इस्राएल जाति को देइथिले आ कहिथिले जे समय थाउ थाउ पापरु विमुख हुआ प्रभु कहती आंभ प्रति फेर तहिरे आम्भे तुमको तुम्भ प्रति फेरिबा से आमान को से आशीर्वाद देवा पाई डाकुचंती दाऊद जेपरि कहती गीत संहिता तार 121 पर्व 2 पद रे मोहर साहाଯ୍य सदा प्रभु ठारू आसे जे आकाश और पृथ्वी निर्माण कले से सदा प्रभु ठारू से साहाଯ୍य आसीबो आमे जदि से कुपथरु फेरी आसीबा से अनंत नरकरु फेरी आसीबा ताहले से अनंत स्वर्गीय पथ आमान को से देबे
आज आम केउ पथ बाछुचु प्रकृत केउ पथरू आम फेरिबा कईन जे प्रकार से कईनर पथ जिहुदा तार एक पर्वर से गोटे पर्व अच्छी तार 11 पदरे जेपरि लिखा जाए कईनर पथ कौन कहले से कईनर पथ आम पढ़ा जिहुदा तार एक पर्व गोटे पर्व अच्छी तार 11 पद किंतु प्रधान दूत मिखाइल मूसाଙ୍କ शब्द विषय शैतान सहित बादानुबाद करने समय निंदा करी ताहार विचार करने को साहस हो नथिले केवल एतिक से कहले मु तुमको धमक देउ मु तुमको प्रभु तुमको धमक दियंतु किंतु 11 पदरे एठारे कहउचंती जे कौन ना हाय से संतापर पात्र कारण से कईनर पथरे चली जाई अछंती अर्थ लोभ सकाशे विलियम भ्रांति रे पड़ जाई अछंती और करह सदृश विद्रोह करी विनष्ट होई अछंती हाय से संतापर पात्र जो माने से कुपथरे जाउचंती से मानको कुआ जाउची जे संतापर पात्र से माने होची से कईनर पथरे चली जाउचंती से अर्थ लोभरे से पड़ीचंती जो पथरे कि विलियम भ्रांति रे पड़ जाइथिले आ तांको मध्य चेतना दिया हैथिला जे सेई पथरू से फेरिवा पाए आमे जेपरि देखुचु कईन हेबल कईनर पथरे आ से कईन जेपरि से हेबल तांको मारिथिले आ से कुपथरू फेरिवा पाए तांको केते चेतनामूलक कुआई कथा कुआ जाइथिबो आ से आदि पुस्तक जदि आमे चली जिबा आदि पुस्तक आमे देखु हेबलर नैवेद्य को कौन करथिले सदाप्रभु ग्रहण करिथिले से कईन से कुपथरे से चली जाइथिले निजर भाई को से हत्या करिथिले कारण जहार पापमय जीवन अच्छी से कुपथरे जीव जोन तार 3 पर्व 12 पदरे लिखा जाए जहार पापमय जीवन थाए से कुपथरु से फेरिया पाई कष्ट हो जीव आ सदा प्रभु आमान मध्य आज चेतनामूलक वाक्य कहउचंती से कुपथरु फेरी आस आमे आज कि प्रकार पथ आमे अनुसंधान करुछु कि प्रकार भावरे से प्रभु को पथर को आमे खोजुछु तार 3 पर्व 12 पद पढ़ी दबा मु तुम्भ मान को पार्थिव विषय रे कहली जदि तुम्भे माने विश्वास न कर तेबे तुम्भ मान को स्वर्गीय विषय कहले किपरि विश्वास करिवो पार्थिव विषय कहले जदि तुमने बुझुना विश्वास न करुना ताले से स्वर्गीय विषय किपरि तुम विश्वास करिवो आज आमान को से स्वर्गीय पथरे जीवा पाई प्रभु आमान को चेतनामूलक वाक्य कहउचंती जेपरि विश्वास द्वारा हेबल नैवेद्य आनी थिले आउ प्रभु को सामने से सुग्राह्य हेइथिला आ से कईन ईर्षा करिकी कौन करथिले हेबल को हत्या करि देइथिले सदा प्रभु कहते सब पथरु पृथक जीवन काट पृथक हुआ द्वितीय पितर तार 2 पर्व 15 पदरे लिखा जाए आ गोटे पथ द्वितीय पितर 2 पर्व तार 15 पद से माने अन्याय वेतनर लालसाकारी बियोनर पुत्र विलियम रो मार्ग अनुसरण कले और सत्य मार्ग परित्याग करी विपथगामी हेले विलियम रो पथ जो पथरे से कौन करथिले अन्याय भावरे अनेक अर्थ उपार्जन करुथिले आ से जो पथरे जाइथिले विलियम आउ से पथरु से फेरिया पाई मध्य तांको चेतना प्रेरणा दिया हैथिला किंतु से सुनी नथिले आ से पथरु फेरिया पाई जे कष्टकर हेइथाए आ से पथरु से किपरि भावरे फेरिले ताहा में जानो आउ सदा प्रभु तांको मध्य आजी कहउचंती से विलियम रो पथरु फेरि आसे पाई जेपरि जक्ष को मध्य सदा प्रभु से जीशु से जक्षकर से गछ तळे से डिंबरी गछ तळे जाई ठिया हेले आउ से पथरु से फेरि आसे पाई कहिथिले जक्ष मध्य से प्रकार विलियम रो पथरे चलीथिले बड़रे हेउ बा छड़रे हेउ लोक तार 3 पर्व 13 पद 14 पद लिखा 3 पर्व 13 14 पद लिखा जाए
बलरे हेउ कि छलरे हेउ प्रथमे आमे कौन करिबा सेई प्रभुंक पथ से स्वर्गीय पथ आमे कौन करिबा अनुसरण करिबा खोजिबा किंतु वर्तमान आमाने कौन देखुचु जगत मंद आउ से मंद जगत रु फेरिया पाई आमान को कौन करा जीवो से विलियम रो पथ आमे अनुसंधान न करू आमे से पथ आमे जेपरि खोजिबा जो पथ की सदा प्रभु आमान को देखैचंती से स्वर्गीय पथरे आमे चलिबा जियोसियो तार 7 पर्व 24 पदे लिखा जाए आमे प्रतिवासी कौन सी वस्तु को कौन करू लोभ न करू ईश्वर देइथिबा आदेश को आम माने कौन करू आउ मध्य से आदेश को पालन करने को पड़िबो जियोसियो आखन को जेपरी संबोधन कले मात्र परमेश्वर को दंडर विषय स्मरण करी से व्यथित होइतिले तथापि ईश्वर आदेश अनुसार से कौन करते इस्राएल जातिर उद्धार निमंते जियोसियो आखन और तार परिवार समस्त वर्जित वस्तु को विनाश करने आज्ञा कले आउ पाप ताहार परिणति अति भयंकर होइथिला जनकर पाप हेतु सपरिवार तथा समस्त जाति दंड पाइथिले इस्राएल श्रेणी से जे मध्यरे केतेक मरीगले केतेक परमेश्वर को क्रोध प्रज्वलित हैला प्रतिज्ञात देश रे वास करिवारु अधिक से अधिकार पाइला नहीं ता बदले रे दुख उपत्यकार कौन कला समाप्त घटिथिला आमे से पथरु फेरी आसीबा जो पथरे की शांति नहीं जो पथरे आमान को मुक्ति नहीं जो पथरे आमान को से अनेक दुख अनेक कष्ट रही अछि आमे जेपरि से भ्रांत शिक्षा पथरु फेरी आसीबा से पापरु फेरी आसीबा ताहले प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे बिलियम रो मनरे शैतान कार्य करुथिला इस्राएल सदा प्रभु ताहा सही पारि नथिले आज आमे देखुचु से बिलियम रो पथ कि अन्याय भाव से अनेक सब उपार्जन करुथिला आमे देखु व्यभिचार करिवार पथ जो व्यभिचार करिवार पथ आमाने देखिबा गोटे प्रकाशित तार 2 पर्व 14 पद प्रकाशित तार 2 पर्व 14 पद किंतु तुम्भ विरुद्ध रे आंभर किछि कथा अछि जो बिलियम देवप्रसाद भोजन और बेश्याकमन रूप फांद इस्राएल संतान मान सम्मुख में पकाइबा को बालाक को शिक्षा देइथिला ताहार मतावलंबी केतेक जन तुम्भ मध्य सेठारे अछंती बिलियम को देखुचु आमे बिलियम कौन करथिले देवप्रसाद भोजन आउ बेश्यागमन रूप फांद से सम्मुख से पकाइबा को बालाक को शिक्षा देउथिले से मंद पथरे जीवा पाई से शिक्षा दौथिले ताला कईनर पथ से व्यभिचार पथ प्रमुख निकट को फेरी आसिया पाई तांको मध्य से चेतना दिया जाइथिला जे से कईनर पथरु से व्यभिचार पथरु से फेरी आसिया पाई आमे कोन आज से प्रभु को भरोसा करूछु कि प्रभु को ऊपर भरोसा करिबा को पड़िबो आमे भययुक्त न हई आमे कोन करिबा प्रभु को ऊपर भरोसा करिबा ताहले आमे सेई पथरु आमे फेरी परिबा आमान को आज से चेतनामूलक वाक्य से कहउचंती से पथरु फेरी आस ताहले हम तुमको आशीर्वाद करिबी आज आमान किपरि भाबरे से पथरु फेरिबा से मंद पथरु फेरी आसीबा से व्यभिचार पथरु फेरी आसीबा से भ्रांत शिक्षा पथरु फेरी आसीबा से कईनर पथरु आमे फेरी आसीबा प्रभु आमान को आज कौन कहती जे से मंद पथरु तुमने कौन कर फेरी आस आज आमान को से चेतनामूलक वाक्य मध्य कहती एस्टर जेपरी अनेक भरोसा करी से कौन करथिले प्रार्थना करुथिले एस्टर विश्वास करथिले जे निज जीवन अपेक्षा जिहुदी जाति सुरक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण से रानी पदरे रही संपत्तिर शक्तिर अधिकारिणी भाव से कौन कर विरास रही पारि थांते किंतु से निजर समस्त स्वार्थ त्याग करने को से प्रस्तुत थिले
କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମାଜରେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନୀରବ ରହି ଥାଉ ଅବା ଈଶ୍ୱର କଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ସେ ଭରସାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏଷ୍ଟର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଥିଲେ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚେତନା ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ଆଜି ଅଛି କି? ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ସେ ଭରସା କରିପାରୁଛୁ କି? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଗଛରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ସେ ଗଛଟା ମରିଗଲା ବୋଲିକି। ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ଖତ ଦେବା, ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଆମମାନେ କଅଁଳେଇବା। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ସୁନ୍ଦର ପଥ ଆମମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ରହିବେ। ସେ ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ଯେପରି ସେଇ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ସେଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋକି ତାର 5 ପର୍ବରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ନ କର। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆମେ ଯଦି ସେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏଫେସୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଏକତା ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବରେ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେପରି ନିନ୍ଦା କଥା ନ କହୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ମିଛ ନ କହୁ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କି ଆମେ ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେର। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ କରିବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶର ସାଧନ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ତାର 34 ପର୍ବ 6-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ମିଖାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଜିଜିକଲ ତାର 18 ପର୍ବ 30-32 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ, ଅନିଚ୍ଛୁକ ନ ହୁଏ। ସେ କେବଳ ବିନାଶମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେଇ କୁପଥରୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସେ କୁପଥରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ଆଜି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ କି? ଯେଉଁଠାରେ କି ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ
ଥିବା ବନ୍ଦୀମାନେ ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଜିଖରିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଅଛି କି ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ ତୁମମାନେ ଫେରି ଆସ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଏ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ତୁମେମାନେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଫେରି ଆସ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ସେଇ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସ୍ୱରୂପ ଜିହୁଦାରେ ସେଇ ଗୁଣ ଦେଉଅଛୁ ଓ ତୀର ସ୍ୱରୂପ ଇଫ୍ରେମରେ ତାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆଉ ହେ ସିଓନ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ହେ ଗ୍ରୀସ୍ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତରିତ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବୀରର ଖଡ୍ଗ ସ୍ୱରୂପେ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ, ତୁମେ ସେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କର, ଫେରି ଆସ। ଆଇବ ତାର 42 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଇବ ତାର 42 ପର୍ବ 10 ପଦ। ପୁଣି ଆଇବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଇବକୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଇବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଶୈତାନ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆଇବ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ କଣ, 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଇବଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ସେଇ ପଥ, ଯୋଉ ପଥ କି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ପଥ, ଯୋଉ ପଥରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀଗଣ ଫେରିଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ ଫେରିଆସ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଇନ ପଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଲିୟମର ପଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କିପରି ପଥ ବାଛିବା, କୋଉ ପଥରେ ଆଜି ଚାଲିବା? ଯେପରି ଏଷ୍ଟର ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ, ଦେବରାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ନାମ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି ପରିବାରରେ ଏକତା ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କିପରି ଆମେ ପାଇବା? ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର